कैनवस ऑब्सेशन, RS नॉवल स्टोरी, CH12 एकांश और अक्षिता का रोमांस अभय भी लाइक काटा है राशि को। राधे राधे। अक्षिता चाहिए प्लेन में पहुंची तो उसकी आंखें सख्त तो से बड़ी हो गई। अक्षिता का शोक चेहरा देखकर एकांश उसके कान के पास आता है और बहुत ही सिडिक्टिव वॉइस में कहता है, स्वीट हार्ट ऐसे क्या देख रही है, ये सब पेंटिंग्स तुमने ही बनाई है। अब तक एकांश अक्षिता को अपने गोद में ही लिया हुआ था, फिर उसे बहुत आराम से नीचे उतरता है। अक्षिता अभी अपनी पेंटिंग्स को देखे जा रही थी। फिर वो एकांश के तरफ देखकर कहती है, ये सब क्या है, ये सारी पेंटिंग तो शायद चोरी हो गई थी जिन्हें मैंने बेचा था। अक्षिता की बात पर एकांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है और एकांश अक्षिता के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ये सारी पेंटिंग्स चोरी हुई थी क्योंकि इससे चोरी मैंने ही करवाई थी। वो सब मुझे बेचने को तैयार ही नहीं थे। उन लोगों को मैं इस पेंटिंग की उनके मुंहमांगी कीमत देने को तैयार था, लेकिन वो सब जिद पर आ गए थे कि वो इस पेंटिंग को नहीं बेचेंगे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए मैंने अपने आदमियों से बोलकर इन पेंटिंग्स को चोरी करवा ली। एकांश की बात सुनकर अक्षिता के पैरों तले जमीन घिस गई। उससे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि एकांश उसके पेंटिंग के लिए इतना दीवाना था कि उसने पेंटिंग्स को चोरी करवा ली। अक्षिता तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। फिर एकांश अक्षिता का हाथ पकड़कर उसे एक सीट पर बैठता है और बोलता है, बाद में सब कुछ सोचना, पहले फ्लाइट को टेक ऑफ करने दो। अक्षिता तो बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों में गुम हो गए थे और जैसे जैसे एकांश कह रहा था वैसे वैसे अक्षिता कर रही थी। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। कुछ देर बाद अक्षिता होश में आए और एकांश की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा क्या है मेरी पेंटिंग में जो आप इतना सब कुछ करने को तैयार होगे? मेरा मतलब है कि आपको एशिया के टॉप बिजनेसमैन में है और आपने पेंटिंग को चोरी करवाई, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इन्हीं पेंटिंग्स के वजह से मुझसे शादी की है ना? एकांश जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था वो अक्षिता की बात सुनकर उसके तरफ देखा है और मुस्कुराते हुए कहता है, इसका जवाब तो हाँ भी है और ना भी। एकांश की गोल मटोल बात सुनकर अक्षिता थोड़ा गुस्से में कहती है, इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ भी और ना भी, या फिर हाँ होगा या फिर ना होगा? अक्षिता का गुस्सा वाला फेस देखकर एकांश उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा या फिर। इतना कहकर एकांश रुक जाता है तो अक्षिता फिर से कहती है, क्या फिर या फिर क्या, और वो सही समय कब आएगा जब आप मुझे सब कुछ बताएंगे? एकांश उसके चेहरे के तरफ झुकता है और कहता है, बहुत ज़्यादा बहुत जल्द मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और उसके होंठ पर अपने होंठ रख देता है और उसे पेस्ट्रेंटली कैसे करने लगता है। पहले तो अक्षिता थोड़ा सॉफ्ट सा के बाद जब उसे समझ आया कि एकांश क्या कर रहा है तब उसे खुद से अलग करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अभी वो इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन एकांश कहाँ उसे छोड़ने वाला था। वो उसे कमर से पकड़कर अक्षिता को उठाकर अपने गोद में बैठा लिया और खुद से पूरी तरह से चिपका लिया। लगभग 15 मिनट किस के बाद एकांश अक्षिता को मन मर के छोड़ता है, क्योंकि अक्षिता को अब सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। एकांश के छोड़ने पर अक्षिता बाद जोर जोर से सांस लेने लगी। उसके जोर जोर से सांस लेने की वजह से अक्षिता का चेस्ट एकांश के चेस्ट से टकरा रहा था, क्योंकि एकांश ने बहुत टाइटली अक्षिता को अपने से चिपकाए हुआ था, जिससे एकांश के अंदर एक अलग ही सेंसेशन आने लगा। एकांश के लिए कि ये सब बहुत ही नया था, क्योंकि अक्षिता से पहले वो किसी भी लड़की के करीब नहीं गया था। एकांश को ये फीलिंग बहुत ही अच्छी भी लग रही थी और इरिटेटिंग भी लग रही थी। अक्षिता तो अपने सांसों को काबू करने में लगे थे। उसे एहसास ही नहीं हो रहा था कि अभी वो कहाँ बैठी है और किस हालत में बैठी है और उसके साथ लेने से क्या हो रहा है। वही फिर से एकांश का नज़र अक्षिता के होठों पर जा टिकी। अक्षिता की होठ की लिपस्टिक पूरी तरह से फैल चुकी थी। लाल लिपस्टिक लगाने की वजह से उसके वोट हद से ज़्यादा लाल देख रहे थे। एक तो एकांश के किस करने के वजह से उसके वोट लाल हो गए थे, ऊपर से वो रेड लिपस्टिक और भी जूसी लेकर दे रहे थे। अक्षिता ने अभी भी अपने आंख बंद किए थे। जैसे ही अक्षिता नॉर्मल होकर अपनी आंखें खुलती है वैसे ही एकांश एक बार फिर उसके होठों पर टूट पड़ता है। इस बार अक्षिता उसे खुद से अलग नहीं करते हैं बल्कि उसके किस में उसका साथ देने लगता है। अक्षिता को अपना साथ देते देखकर एकांश से एक्साइटेड हो जाता है। अब एकांश के हाथ अक्षिता के पूरे शरीर पर घूम रहा थे, जिससे अक्षिता के अंदर एक अलग ही फीलिंग डेवलप हो रही थी। तभी एकांश का हाथ अक्षिता के चेस्ट पर आ जाता है और वो उसके उभार को बहुत ही अजीब तरीके से मसलने लगता है, जिससे अक्षिता की कहान निकल जाती है और उसी का फायदा उठाकर एकांश अपनी टांग अक्षिता के मुंह के अंदर डाल देता है और उसके टांग से उसे उलझने लगता है। आज उसके हर एक कोने का जायका लेने लगता है। इसी तरह ये किस उनकी लगभग 20 मिनट तक चलती है। उसके बाद अक्षिता को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तब एकांश अक्षिता से अलग होता है, लेकिन एकांश का बिल्कुल भी मन नहीं था अक्षिता से अलग होने का। पर एकांश को एहसास हो गया था कि अक्षिता अब सांस नहीं ले पा रही है। एकांश के अलग होते हैं अक्षित शर्मा जाती है और उसके गोद से उठकर भागकर अपने रूम में चली जाती है। एकांश का प्राइवेट प्लेन था, इसलिए उसमें एकांश के लिए एक रूम भी बना हुआ था। अक्षिता का ऐसे शर्मा कर भागते हुए देखकर एकांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है।
वहीं दूसरे प्लेन में अलीना दूसरे प्लान में राशि और नैना साथ बैठी थी। उन दोनों को एलिना से बात करने में बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि एलेना अच्छे से हिंदी नहीं बोल पा रही थी और उस हिंदी को वो लोग सुधर रहे थे, जिसे करने में सबसे ज्यादा मजा तो राशि को आ रहा था। राशि अपने मन में ही सोचती है, वाह मुझे भी कमजोर कोई आ गया घर में, अब एटलीस्ट अब कोई मुझे सबसे कमजोर होने का ताना नहीं देगा, अगर कोई देगा तो मैं सबसे कह दूंगी कि मुझे भी कमजोर एलिना है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है। वही उसके थोड़े साइड में अभय बैठा हुआ था, जो राशि को अपनी तिरछी नजरों से देख रहा था, और जब वो राशि के चेहरे पर स्माइल देखा है तब वो समझ जाता है कि राशि अपने दिमाग में क्या सोच रही है, और यह समझने के बाद अभय भी मुस्कुरा देता है। असल में अभय अपनी टीनेज से ही राशि को पसंद करने लगा था, लेकिन राशि थी एकांश ओबरॉय की बहन, ऐसे कैसे वो उसे प्रपोज करता या फिर अपनी फीलिंग्स को बताता, इसलिए वो हमेशा राशि से थोड़ा दूरी बनाए रखा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि राशि भी उसे पसंद करती है। प्रेम एक कोने में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, शायद वो कोई आर्टिकल बना रहा था जो कि आने वाले समय में उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था। इस बात से अनजान को अपनी पूरी मेहनत और मन लगाकर उसे आर्टिकल को पूरा कर रहा था। ओमकार अपने मोबाइल में खुशबू की तस्वीर देख रहा था, उसे खुशबू पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। पूरी शादी में उसने न जाने कितनी सारी खुशबू की तस्वीर ली थी उसे चुपकर। ओमकार उन्हीं तस्वीरों को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। फिर ओमकार खुशबू के एक तस्वीर को अपने होठों से छूटकर कहता है, कटी पाई बहुत जल्दी तुम मेरी बनोगी, अब तुम पर सिर्फ और सिर्फ ओमकार ओबरॉय का ही हक है, गलती से भी किसी और के करीब जाने की सोचना भी मत, वरना उस इंसान को मैं जान से मरने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इतना कहकर वो मुस्कुरा देता है। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही डेंजरस थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो जो कि खुशबू के लिए शायद सही नहीं था। इसी तरह सब अपने अपने काम में लगे हुए थे और जर्नी को एंजॉय करने थे। वही बनारस में अभिनव, आदित्य, राधिका और बाकी के सभी फैमिली काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने गए थे। वहां पर उन लोगों ने सभी के लिए प्रार्थना की और अक्षता के लिए भी प्रार्थना की कि वह अपनी आने वाली जिंदगी में अच्छे से रहे। और फिर वो लोग अपने होटल में आ गए और अपनी पैकिंग करने लगे। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आगे कहानी में क्या मोड़ आने वाला है? आखिर किस बात से डरकर अक्षता लंदन से इंडिया जा रही है? ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में? ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया? इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ना आए तो यह कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं पसंद आया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर गैस करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। CH13 सबकी बेचैनी। राधे राधे। कुछ समय में एकांश, अक्षता और बाकी घर वाले की प्लेन मुंबई पहुंच गई थी। प्लेन की तरह ही अक्षता और एकांश अलग कार में गए थे। एकांश अक्षता के पहुंचने से पहले ही प्रेम और नैना पहुंच गए थे और बाकी के घर वाले अपने महल पहुंच गए थे। कुछ देर में एकांश और अक्षता भी पहुंच गए। अक्षता का गृह प्रवेश नैना ने बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। इसी तरह सारी रस्में होते होते आधी रात हो गई। एकांश तो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपनी फर्स्ट नाइट माननी थी। जैसे ही सारी रस्में कंप्लीट हुई, एकांश अक्षता का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले जाने लगा, लेकिन तभी अक्षता का दूसरा हाथ नैना ने पकड़ लिया और एकांश की तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, कहाँ ले जा रहे हैं बरखुरदार इन्हें? हम आपको बता दें कि आज कालरात्रि है, तो आज आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते, और ऊपर से अभी तक आप दोनों ने पहाड़ी वाली देवी का आशीर्वाद भी नहीं लिया है, तो पहले आप दोनों वहां जाएंगे, उसके बाद ही आप अपने रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। फिर गहरी सांस लेकर कहती हैं, आज राशि के कमरे में अक्षता सोएगी, पर सुबह होते ही आप दोनों मंदिर के लिए निकल गए हैं। फिर कुछ सोचकर शरारती लहजे में कहती है, वैसे आप चाहे तो नहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आप तो मंदिरों में जाते नहीं हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक आप मंदिर नहीं जाएंगे तब तक ये आपके रूम में नहीं जाएंगी। एकांश तो नैना के रोकने से ही गुस्से में आ गया था, और जब नैना अपनी बात कंप्लीट करती है तब तो एकांश गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वो अपनी खुद से भरी नजरों से नैना को देखा है। एकांश कुछ कहने वाला ही था कि उससे पहले प्रेम उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा हम तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी पहली रात में ऐसे ही मेरी माँ यानी तुम्हारी माँ की सास ने यही कहा था। खैर कुछ किया भी नहीं जा सकता, रूल जो है वो सबके लिए है और तुम उस रूल को तोड़ नहीं सकते, इसलिए अपने गुस्से मेरी नजरों को थोड़ा शांत करो। फिर एकांश शोल्डर पर 2-3 बार प्रेम थपथपाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। एकांश का चेहरा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हंस रहे थे, लेकिन कोई भी खुल के नहीं हंस का रहा था, क्योंकि अगर वो खुल के हंसते तो एकांश का प्रकोप उन्हें झेलना पड़ता है, जो वो बिल्कुल नहीं झेल सकते थे। एलिना का रूम उन लोगों ने दिखा दिया था और धीरे धीरे सभी अपने अपने रूम में जा रहे थे। नैना और राशि अक्षता को नैना के रूप में ले आए थे और उससे बातें कर रहे थे।
अक्षिता भी सबसे घुल मिल गई थी। ऐसे ही कुछ नहीं बातें करने के बाद नैना अपने रूम में चली जाती है और अक्षिता और राशि दोनों ही सो जाते हैं। नैना जैसी अपने रूम में जाती है, प्रेम उसे पीछे से गले लगा लेता है और उसके गले पर किस करने लगता है और कहता है, काल रात्रि को मेरे बेटे के लिए है ना, मेरे लिए नहीं, हम तो अपनी नाइट मना सकते हैं ना। प्रेम की बात सुनकर नैना उसे पीछे धक्का देकर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, अब आप दादा बनने वाले हैं और आपकी ऐसी हरकतें। प्रेम अपने एज के बारे में सुनकर नैना को उसके कमर से पकड़ता है और खुद से चिपकाते हुए कहता है, लगता है आजकल मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तुम्हें मैं बुढ़ा लगने लगा हूं। कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हारी शिकायत दूर कर दूंगा। इतना कहकर प्रेम नैना के होठ पर अपने होंठ रख देता है और उसे किस करने लगता है। इधर एकांश का रूम। एकांश अपने बालकनी में खड़ा होकर आसमान को देख रहा था। आज चांद नहीं दिख रहा था क्योंकि बादल छाए हुए थे और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। एकांश में अपर बॉडी का कुछ नहीं पहना था और नीचे केवल एक ट्राउजर पहना था। एकांश का एक हाथ रनिंग का था और दूसरे हाथ से वो सिगरेट खिला रहा था। एकांश आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, बस आज के बाद मुझे अलग रहेगा, उसके बाद तो तुम्हें मुझसे अलग रहने की इजाज़त मैं नहीं दूंगा। फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, और जो भी मुझे तुमसे अलग करेगा उसकी सांस को मैं उससे अलग कर दूंगा। ऐसे ही कुछ देर बाद वह अपने रूम में आकर अपने बेड पर लेट जाता है। ओंकार के रूम में ओंकार बेड पर लाकर अपने मोबाइल में खुशबू की तस्वीर देख रहा था और अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहा था कि कैसे हो खुशबू को अपना बना सके। फिर कुछ सोचते हैं मैं कहता है, भाई कब ठीक है, बिना कुछ किए हैं उनको उनकी पसंद वाली मिल गई और यहाँ मुझे इतनी प्लानिंग करने कर रही है। फिर खुशबू के तस्वीर को अजीब तरीके से छूटे हुए कहते हैं, कुछ भी हो कटी पाई, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी तस्वीर को नहीं बल्कि तुम्हें छोड़ूंगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। कुछ देर बाद खुशबू की तस्वीर देखते देखते ही ओंकार भी सो जाता है। रसी का रूम। राशि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अभय की तस्वीर देख रही थी। राशि ने अपने मोबाइल में अभय की तस्वीर नहीं रखी थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को ये बात पता चलेगी उसके अंदर अभय के लिए फीलिंग है। ऐसा नहीं था कि राशि डरती थी, बस उसे घबराहट होती थी कि कहीं अभय उसे रिजेक्ट ना कर दे। इसी तरह राशि भी अभय की तस्वीर देखते देखते सो गई। उधर अभय के घर अभय के रूम में अभय का भी इन्हीं सब जैसा हाल था। उसके हाथ में भी मोबाइल था जिस पर राशि की तस्वीर थी। इसी तरह सबकी रात गुजर जाती है। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आगे कहानी में क्या मोड़ वाला है, आखिर किस बात से डरकर अक्षिता लंदन से इंडिया जा रही है, ऐसा क्या हुआ था उसे दिन कॉलेज में, ऐसा क्या देखा एकांश ने अक्षिता की पेंटिंग में कि वो उसके लिए इतना जुनूनी हो गया। इस चैप्टर के लिए बस इतना ही। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और ना आए तो यह कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें क्या नहीं पसंद आया, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग इन सारे क्वेश्चंस के आंसर गैस करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। टू बी कंटिन्यू RS नॉवल स्टोरी।